मुझे पहले हम 4 साल मोदी सरकार के होने पर आज मिल रहे हैं, तो मुझे एक शुरू में कहना है कि बदला क्या। आज लोग यही पूछेंगे या यही जानना चाहेंगे कि 4 साल में बदला क्या। तो बदला 3 तरीके से। पूरा सरकार ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी थी यूपीए की, कांग्रेस की, और आज 4 साल के बाद भी विपक्षी दल भी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप किसी मंत्री पर नहीं लगा सकते हैं। यह सबसे बड़ी कमाई है इस देश में, यह मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बालू से लेकर, सैंड से लेकर गोल्ड तक कोई भी खदान है उसी में ज्यादा भ्रष्टाचार होता था। और मोदी सरकार ने पहला निर्णय लिया नेचुरल रिसोर्सेज को नीलामी से पारदर्शी तरीके से बांटना। पहले क्या होता था, चिट्ठी आती थी, मनमोहन जी के सरकार में चिट्ठी आती थी, उसको खदान मिलती थी और उसी में से भ्रष्टाचार होता था। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, बाकी सब घोटाले, ये सब उसी में से पैदा हुए और वो रद्द भी हुए, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए सारे आबंटन। अब हमने क्या किया कि नीलामी की, उसके कारण पैसा भी जमा होने लगा। और मोदी जी की उदारता यह है कि यह पैसा केंद्र के पास नहीं रखा। अगर खनन का कोई भी पैसा नीलामी से जमता है तो वो राज्यों को, जिस राज्य की वो जहां खदान है उसी राज्य के विकास के लिए दिया जाएगा। राज्यों को 32% पहले मिलता था, 42% किया, 7.5% स्थानीय निकायों के लिए किया, और ये ऊपर माइनिंग का भी पैसा और सेंट्रल योजनाओं को भी पैसा, तो राज्यों के साथ भागीदारी की। ये बदलाव आया। दूसरा बदलाव, जीएसटी आया। ये तो टैक्स रिफॉर्म है ही, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात है कि सभी राज्यों को इकट्ठा लेकर, कांग्रेस के भी राज्य थे, उनके भी वित्त मंत्री थे, कम्युनिस्टों के भी थे, टीएमसी के भी थे, बीजेडी के थे, एआईडीएमके के थे, टीआरएस के थे, टीडीपी के थे, सभी वित्त मंत्रियों को साथ में बिठाकर जो भी जीएसटी का कानून लिखा गया है, शब्दन शब्द एक राय से लिखा गया है। एक एक रेट एक राय से तय हुआ है। वैसे कानून में प्रोविजन है कि 75% से बहुमत से प्रस्ताव पारित हो सकता है, लेकिन आज तक जीएसटी का जितने भी निर्णय हुए और जो नियम भी बने वो सब एक राय से बने हैं, सर्वसम्मति से बने हैं, 100% सहमति से बने हैं। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत बड़ा उदाहरण है। और इसलिए लास्ट में एक मुद्दा बताऊंगा और फिर आपके सवालों का जवाब दूंगा। पारदर्शिता कितनी लाई? तो राजीव गांधी कहते थे कि मैं 100 रुपए दिल्ली से भेजता हूं, 15 रुपए गरीब को मिलते। उस समय गली से दिल्ली तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी, तो पैसे 85 रुपए कहां जाते थे? वही जाते थे। लेकिन अब मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं तो गरीब के खाते में 100 के 100 रुपए जमा होते हैं। ये बदलाव लाया है। और ये 400 योजनाओं के 3,65,000 करोड़ रुपए आज गरीब के खाते में सीधा जाते हैं। और उसमें जो बदमाशी करके झूठे अकाउंट जिन्होंने बनाए थे आधार के कारण, वो भी बाहर हो गए। 75,000 करोड़ रुपए की आपके टैक्स के मनी की बचत हुई, जो हाईवे के लिए और बाकी कामों के लिए लग रहे हैं। ये बदलाव आया है। दिस इज द चेंज विच वी हैव ब्रॉट ऑन टेबल इन इंडिया। ये जो नया बदलाव लाया है, यही सुशासन कहलाता है।